वेरी क्यूट। नमस्ते और बाओ बाओ। दुनिया भर में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे किसी बीमारी या हेल्थ कंडीशन के चलते जल्दी चल बसते हैं, एक इंडस्ट्री के बड़े प्रॉब्लम के कारण। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ वो है पेट बेबीज, और जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स इन पेट फूड एंड न्यूट्रिशन। 2021 में आइंस्टाइन जब मेरी लाइफ में आया तब ना केवल मेरी जिंदगी बदल गई, बट मुझे जीने का एक पर्पस और मोटिवेशन मिल गया। जापानीज कॉन्सेप्ट में एक इकिगाई कहा जाता है, मेरी लाइफ में इकिगाई आ गई। लेकिन महज 1 साल बाद शायद इस माँ और बेटे के रिश्ते पे किसी की नजर लग गई। आइंस्टाइन बहुत ज्यादा बीमार हो गया। 32 केजीज का हेल्दी आइंस्टाइन 45 केजीज ओबीज हो गया। उसके चारों पैरों में आर्थराइटिस हो गया और वो चल भी नहीं पा रहा था। लाखों रुपए वेटरनरी कंसल्टेशन और मार्केट में अवेलेबल हर एक प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद भी रिजल्ट 0। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं ही इसे सॉल्व करूंगा। मैं हूं मनाल मन्यार फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मैं एक स्टार्टअप, सीरियल एंटरप्रेन्योर, पेट न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेद रिसर्चर और एक प्राउड पेट पेरेंट हूं। आज इंडिया में 4 करोड़ से भी ज्यादा पेट फैमिलीज हो चुकी है। 30 लाख से ज्यादा फैमिलीज इनके न्यूट्रिशन, रोजमर्रा की चीजें, ट्रैवल, वेकेशंस में साल का 1 लाख से भी अधिक खर्च करती है। 70% लोग आगे जाके पेट अडॉप्ट करेंगे, ये एक बहुत मशहूर स्टडी में आया है। लेकिन इतनी सॉलिड डेवलपमेंट के बाद भी आज भी एक पेट पेरेंट और एक पेट बेबी एक अच्छे साधारण नॉर्मल फूड जो उनके लिए हेल्दी हो और एक रिलायबल ब्रांड के लिए झुलस रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2025 में 5 साल के रिसर्च, न्यूट्रिशन और मैन्युफैक्चरिंग को पायनियर करने के बाद मैंने, मेरे फाउंडर्स सर आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, को फाउंडर पलक और टीम ने टेल ब्लेज की खोज की। टेल ब्लेज आज इंडिया का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो पेट्स को अच्छा और लंबा जीवन देने का वादा करता है। आने वाले दिनों में हम टेल ब्लेज को एक पेट न्यूट्रिशन इकोसिस्टम कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिसके मूल 3 चीजें हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जस्ट टू गिव यू अ टीजर, वेजिटेरियन आयुर्वेदिक लॉन्जिविटी डॉग फूड, लॉन्जिविटी डॉग बेवरेज, लॉन्जिविटी डॉग ट्रीट्स एंड बिस्किट्स, एंड इंडिया का सबसे बड़ा पेट और पेट पेरेंट का कम्युनिटी। हमारा विजन ये है कि हम टेल ब्लेज को ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के हर एक कोने में जहां भी पेट्स है और उन 100 करोड़ घरों में इसको एक गो टू न्यूट्रिशन ब्रांड बनाए। और इसी विजन को लेते हुए हमारा आज आस्क है 3 करोड़ रुपए फॉर अ 9.4% इक्विटी, विच इज 27 करोड़ प्री मनी एंड 32 करोड़ पोस्ट मनी। ये 5 करोड़ का राउंड है जिसमें से हम लोग 2 करोड़ ऑलरेडी रेस कर चुके हैं। बाओ, थैंक यू। मनाल, पलक, आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स। थैंक यू सो मच। आप एक फूड न्यूट्रिशन ब्रांड है। Yes, मतलब जैसे nutrition पेडिग्री होता है, रॉयल कैनाइन होता है, Yes. वैसे आप फूड बनाते हैं। यस, ये फ्रेश फूड है लेकिन शेल्फ स्टेबल है। क्या लाइफ है? 18 मंथ्स। ह्यूमन ग्रेड है? यस, कंप्लीटली ह्यूमन ग्रेड। तो देखो, पेट स्पेस में 2020 के बाद बहुत सारी स्टार्टअप्स आई और मोस्ट स्ट्रगल कर रही हैं। रूल एक्सेप्शनल है, सक्सेस है। कुछ और भी है जैसे हेड्स अप फॉर टेल्स वगैरह जो एक रिटेल फॉर्मेट में चली गई हैं। चैलेंज ये है कि ये ना क्विक कॉमर्स का गेम बन के रह गया है। ब्रांडिंग का कुछ फायदा नहीं समझ आ रहा, लॉयल्टी का कुछ समझ नहीं आ रहा और पैसा बहुत खर्च होता है। प्लस बहुत से जो पेट्स होते हैं, जो घर में खाना बना होता है ना, उसी में बिना नमक के वही खाना पेट्स भी खा लेते हैं। आप इसके बीच में बिजनेस कैसे बना रहे हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा सेकंड पेट कंपनी है। इससे पहले मैं एक पेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बना चुका हूँ जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग को पायनियर किया, रेसिपीज को पायनियर किया। इसके कारण जो आज हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग को एंड टू एंड समझता हूँ। उस स्टार्टअप का क्या हुआ? क्या वो स्टार्टअप मैंने 15 करोड़ में रेस किया था और मैंने 40 करोड़ में एग्जिट किया। क्यों करा एग्जिट? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, वो इसलिए शुरू किया गया था ताकि मैं टेल बेस आगे जाके शुरू कर सकूं। जब मैं इस बिजनेस में घुसा था और मेरे को लो कार्बोहाइड्रेट फूड बनाना था, तो मेरे को इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो इंडिया से आ जाते हैं और दूसरी ब्रांड्स लाती है, वो चाइना और थाईलैंड से आते हैं और उसमें कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, पैलेटेबिलिटी पे होता है। तो इसीलिए मैंने 2022 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। 15 करोड़ पे एक फ्रेंड्स एंड फैमिली और एंजल इन्वेस्टर्स का राउंड रेस किया और 2025 में उसको 40 करोड़ पे एक इन्वेस्टर को बेचा, अब जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनको उनकी वैल्यूएशन मिली? यस, 3x इन 2 years, 2.5 years। तो मैं एक वैसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग पैलेटेबिलिटी पे बहुत फंडामेंटली काम किया, इसीलिए हमको 3 साल लगे इस टेक्नोलॉजी और उसको बनाने में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है। सेकंड, आज की डेट में लॉन्जिविटी एक ऐसा वाइट स्पेस है जहां पे कोई भी प्लेयर नहीं है। इफ आई टेक एन एग्जांपल फ्रॉम यूएस, फार्मर्स डॉग जो 6 साल पुरानी कंपनी है,
आज $1.5 बिलियन का बिजनेस कर रही है। वो भी हमसे 1 पॉइंट इसलिए पीछे क्योंकि उनके फ्रेश फूड में शेल्फ लाइफ नहीं है। तो जितना वो एक्सपांड करेंगे उनको हर जगह ऑपरेशन सेटअप करना पड़ेगा। थर्ड, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग, हेड्स अप फॉर टेल्स ने एक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बनाया है, सुपर टेल्स एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं। हम बहुत क्लियर है, हमें लॉन्जिविटी न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। इससे पहले भी मैं 2 यूनिकॉर्न टीम्स का पार्ट रह चुका हूँ, उड़ान एंड डील शेयर, जब हमारी वैल्यूएशन लगभग 25-30 करोड़ थी और हमने उसको 15 से 20 महीने में यूनिकॉर्न्स बनाया। तो मैं ये 0 to 1 जर्नी में जा चुका हूँ और इसलिए हमारा रूट प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड देन अब जो हमारी मार्केटिंग है उसमें हम लोग कंटेंट कम्युनिटी उसका प्ले कर रहे हैं। कंटेंट कम्युनिटी जरा समझाना, कितने यूजर्स हैं? एक हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जो बीटा कम्युनिटी है, जहाँ पे अभी हमारे 500 लोग हैं जो पेट पेरेंट्स है, जो डिस्कशन करते हैं, जो ओपन कम्युनिटी है। मनाल, आप अपना रेवेन्यू और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? आपने स्टार्ट कब किया है, लॉन्च कब किया है? ये अगस्त सितंबर में हमने पायलट करना शुरू किया 2025। इसमें हमने 10 लाख का सेल किया। लास्ट 3 मंथ्स में 10 लाख का हमने इन्वेंट्री बनाया था। हमें लगा था ये FY26 तक चलेगा, बट वो 3 महीने में सोल्ड आउट हुआ। उसके बाद हमें क्विक कॉमर्स से भी POs आने लग गए, ब्लिंकिट, BB नाउ, वहां से हमारे पास अभी 3.5 से 4 लाख के दिसंबर मंथ के PO है। तो हमारा जो FY26 से 3 मंथ्स, दैट विल बी अराउंड 25 lakhs एनुअलाइज्ड एट अराउंड 1 करोड़ का ARR, और नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग अराउंड 10 करोड़ का ARR। तो दिसंबर में आप अभी क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आप कितना मंथली रन रेट करेंगे एंड क्या ARR करेंगे? दिसंबर 2025 इज अराउंड 5 lakhs और एनुअलाइज्ड टिल मार्च 25 lakhs। अंडरस्टूड। एंड ये जो 5 lakhs है, इसका आप चैनल स्प्लिट बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट से, क्विक कॉमर्स से और आपने जो कम्युनिटी बनाई है वहां से कितना आ रहा है? और यूनिट इकोनॉमिक्स ही बता दीजिए कि ग्रॉस मार्जिन कितना है, CM2 कितना है और EBITDA कितना है? अभी हमारा कंप्लीटली क्विक कॉमर्स पे सेल हो रहा है, जो भी बिजनेस हुआ है। हमें वेबसाइट पे ये प्री लॉन्च किया है, अभी तक इट इज नॉट लॉन्च। तो मैं अगर स्प्लिट बताऊं तो व्हाट्सएप के भी यूजर्स को, कम्युनिटी को हम क्विक कॉमर्स पे ही डायरेक्ट करते हैं, बैंगलोर और मुंबई लोकेशन पे, जहां पे हम लोग लाइव है। इफ आई टॉक अबाउट यूनिट इकोनॉमिक्स, हमारा ग्रॉस CM1 इज अराउंड 65%, उसके बाद CM3 कम्स अराउंड 25%, जिसमें हमारा आफ्टर रिड्यूसिंग ऑफ पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग CM3 25% आता है। आगे जाके जो हम लोग 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें समवेयर अराउंड 25 to 30 रुपीज विल गो इन CM3 मार्केटिंग में। अभी आप दिल्ली में हो? दिल्ली में हम नहीं है, मैं बैंगलोर में था लास्ट 4.5 ईयर से, तो मैंने बैंगलोर से ये आप इसको फ्रेश क्यों बोल रहे हैं, जबकि ये तो मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। इन पेट फूड इंडस्ट्री दिस फॉर्मेट इज नोन एज फ्रेश फूड अक्रॉस द ग्लोब। आज की डेट में इंडिया में भी फ्रेश फूड कैटेगरी 0 नहीं है। देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो हमसे 50-60 प्रीमियम पे बेच रहे हैं, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ कम है। 1-1.5-3 महीने वाले शेल्फ लाइफ वाले प्लेयर्स हैं जो सेम फॉर्मेट में देते हैं, बट हमारा ये डिफरेंस है, हम आयुर्वेदा बैक्ड है। तो हम लोग अश्वगंधा, त्रिफला, ये सबसे लॉन्जिविटी पे काम करते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैलेटेबिलिटी इसकी सुपर हाई है। ये प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट वगैरह सब? यस। आपका पैकेजिंग देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आपका ब्रांड नेम टेल ब्लेज है, राइट? बट ये आपने एकदम छोटा सा किया है। अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो पूरी पैकेजिंग में आपका ब्रांड नेम और लोगो आएगा ही नहीं। ऐसा क्यों आपने किया है? ये पायलट पैकेजिंग है, फाइनल पैकेजिंग इस तरीके से डेवलप हो रही है। तो हमने जो ट्रीट्स का पायलट किया, हमने 6 वेरिएंट्स लॉन्च किए और 6 वेरिएंट्स में देखा कि कौन से 3 सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग है, और उससे हमें पता चला कि ये 3 फ्लेवर को हम 3-in-1 ट्रीट्स में देंगे। और ये हमारी कुछ पैकेजिंग बनेगी जो इस तरीके से खोल के आपको हर दिन ये, बिकॉज पैलेटेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पेट्स बहुत इजीली बोर हो जाते हैं सेम टेस्ट प्रोफाइल से। तो 3-in-1 एंड दिस काइंड ऑफ प्रोमिनेंस ब्रांडिंग के साथ ये लॉन्च होने वाला है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है। करेक्ट। कितने एम्प्लॉइज है? अभी हम लोग फुल टाइम, मैं, पलक और प्रतिभा जो हमारा डिजाइन देखती है, और 2 एम्प्लॉय पार्ट टाइम है। तो टोटल हम लोग 5 लोग हैं, जिसमें 2 फुल टाइम है, 3 पार्ट टाइम है। तो आप ये हेड्स अप फॉर टेल्स वगैरह स्टोर से भी बेचेंगे? हमारा एम अगले 2 साल तक D2C है। हमको रिटेल ऑफलाइन अभी विजिबिलिटी नहीं है जाने की। हाउ डू यू नो वेदर ये जो प्रोडक्ट आप डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स के लिए दे रहे हैं उन सब के लिए सूटेबल है? इसमें मैंने पशु आयुर्वेद साइंस पे बहुत सारी रिसर्च की, जिसमें एक ब्रेक थ्रू ये है कि हर पशु, हर क्रिएचर 5 तत्व से बनता है, वत्ता, पित्ता, कफा एंड दोषास से, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, और उसके हिसाब से उसकी प्रोफाइल डिसाइड होती है। हमने ब्रीड वाइज ये एनालाइज किया है कि जर्मन शेफर्ड इज अ वत्ता पित्ता हैवी, लेब्राडोर इज अ पित्ता कफा हैवी, एंड शिट्जू इज अ कफा वत्ता हैवी। तो हम लोग हर डॉग की टेस्ट प्रेफरेंस को जानते हैं, समझते हैं कि किस डॉग को क्या पसंद आता है, और उस हिसाब से जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है
वो हमने इस 3 साल में आइडेंटिफाई किए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमको आज पता है कि क्लियरली किस डॉग को क्या पसंद आएगा, किस एज पे क्या पसंद आएगा, इसको क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और हमारा आगे का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए कि हमारा लाइफ टाइम वैल्यू एक कंज्यूमर का हमेशा बना रहे। तो उस हिसाब से हमने पूरा बैकग्राउंड वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं हम। पैरेलली आप प्राइस पर ग्रामेज बता सकते हैं कंपेयर टू द लीडिंग ब्रांड्स जो वो बोल रहे थे, रूल्स हो गया उनके कंपैरिजन में? सो हमारा फ्रेश फूड का प्राइस इज 99 रुपीज फॉर 100 ग्राम विच इज अराउंड 1 रुपी पर ग्राम। हाँ, टिपिकल फ्रेश फूड जो है आज 1.5 से 2 रुपए पर ग्राम है। पेडिग्री इज अराउंड 350 टू 400 रुपीज पर केजी। अंडरस्टूड। एंड रॉयल कैनिन जो सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है इन द प्रीमियम स्पेस, दैट इज अराउंड 1200 टू 13 रुपीज पर केजी फॉर अ ड्राई डॉग फूड। शुड वी गो टू द मार्केट? मार्केट अपने स्कोर्स दीजिए। मेरे पास भी एक छोटा डॉग है, ऐसे सिमिलर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और मेरे को प्रोडक्ट देख के वो एडुकेशन भी नहीं हुआ, जैसे आप बोल रहे हो ना मच बेटर और अवॉर्डेड है और ये सब है। तो इसको कैसे चैलेंज में कैसे करते हो? मैं जैसे मैं भी जाता हूँ अभी शॉप में, ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेजिंग, बिल्कुल कमोडिटाइज लग रहा है मेरे को ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू पैकेजिंग, तो हमारा जो ऑफिशियल पैकेज है इट्स ऑल्सो अ डिजाइन ट्रेडमार्क, जहाँ पे एक हार्ट शेप का पैकेज है जो फिजिक्स को हेल्प करता है कि फ्रेश फूड इजीली फ्लो डाउन करे। उसके टेयर पे लिखा हुआ है ओपन मोर लव और उस तरीके से फूड आता है। तो इट्स अ इंस्टेंटली डिफरेंट डिजाइन ट्रेडमार्क फॉर क्लटर्ड मार्केट जहाँ पे पैकेजिंग बहुत सिमिलर लगती है। इंडिया में बहुत सारे फ्रेश फूड और अलग अलग प्लेयर्स है, बट देयर इज नो वन लाइक हम जो हम बना रहे हैं। How do you compete with them on the face? हमारा प्रोडक्ट टू मार्केट जो टाइम है वो बाकी कॉम्पिटिटर से काफी कम है। आज लॉन्च करने से पहले हमारे पास ऑलरेडी लॉन्जेविटी डॉग फूड, ट्रीट्स, बेवरेज और आगे जाके एक स्नैक का ऑलरेडी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, क्योंकि हमको भी पता है प्रोडक्ट्स और पेट्स के ये चेंज होते रहते हैं प्रेफरेंस।